नमस्कार। लाचित बोरफुकन के बारे में बात करने आया हूं। हमारे महानायक, वीर योद्धा, पूर्वोत्तर के महान योद्धा, जितने मुगल की सेना को धूल चटा दिए थे, उस लाचित बोरफुकन महानायक की बात करने आया हूं। उनकी 400वीं जयंती मनाई गई है अभी, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाग लिया। अब सवाल ये उठता है कि 400 सालवीं जयंती जिस महानायक की मनाई जा रही है, उनके इतिहास से हमें दूर क्यों रखा गया? किताबों में उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया गया? आखिर हमें क्या पढ़ाया गया? कौन सा इतिहास पढ़ाया गया? राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, जो हमारे राष्ट्र योद्धा हैं, जो महानायक हैं, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उन्हें गायब कर दिया गया। जरूरी है कि बहुत थोड़े से शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि लाचित बोरफुकन हमारे महानायक कैसे। अच्छा हाँ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का में जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होते हैं, उन्हें लाचित मेडल से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे और घटना 1671 की लड़ाई का है। कामरूप पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल सेना का सेनापति राम सिंह के नेतृत्व वाली सेना से लाचित बोरफुकन साहब ने लड़ाई लड़ी थी और उन्हें खदेड़ दिया था। सराय घर का युद्ध कहते हैं उसको। अब मैं जो लिख के लाया हूं, पता तो था नहीं, इतिहास कभी पढ़ाया नहीं। अकबर का बेटा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं को दैट, इसी में तो बस किताबें पढ़ी। लाचित बोरफुकन जैसे महानायक, चलिए अभी बताता हूं थोड़ा सा। मुगल सेना ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ढाका से असम की ओर गुवाहाटी की तरफ बढ़ने लगी। कहा कि 1671 की बात है, मैं कह रहा हूं। राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना आ रही थी, जिसके पास 30,000 पैदल सेना, 15,000 तीरंदाज, 18,000 तुर्की घुड़सवार, 5,000 बंदूकची और 1,000 से अधिक तोपों के अलावा नौकाओं की विशाल बेड़ा था। राम सिंह ने एक खेल खेल दिया, मुगल सेना नायक था, एक खेल खेल दिया। उसने किसी तरीके से अहोम शिविर तक ये संदेश पहुंचाया कि सेनापति लाचित को 1 लाख दिए हैं उस जवानी के रूप में, इसीलिए उसे गुवाहाटी छोड़कर चले जाना चाहिए। अहोम राजा चक्रध्वज को संदेह हुआ कि क्या ऐसा लाचित बोरफुकन कर सकता है, जो उनके सेनापति थे। इनका प्रधानमंत्री, राजा चक्रध्वज के प्रधानमंत्री थे अतन बुडगोहेब। उन्होंने राजा चक्रध्वज को समझाया कि ये मुगलों की चाल है, हमें हराने के लिए लाचित के विरुद्ध उनका चक्रव्यूह है। खैर, राजा को समझ में आई। सराय घाट की लड़ाई के अंतिम चरण में असमिया सैनिक लड़ने की इच्छा खोने लगे थे। लाचित गंभीर रूप से बीमार थे, फिर भी वे एक नाव में सवार हुए और 7 नावों के साथ मुगल बेड़े की ओर बढ़े। सैनिकों का आह्वान किया, उनके अंदर ऊर्जा का संचार किया, कहा कि हमें आदेश मिला है राजा से कि मुगल की सेना को, सेनाध्यक्ष को, सेना नायकों को, उनके घुड़सवारों को बंदी बना के पेश करें। जो थक गए हो, खुद को हारे हुए समझ रहे हो, वो अपनी मातृभूमि की लाज रखने के लिए उठो, खड़े हो जाओ।
राजा का आदेश है, चक्रध्वज राजा, महान सम्राट राजा चक्रध्वज का आदेश है, हमें उसे पूरा करना है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। ऊर्जा का संचार हुआ और जो उसके जड़ के कण-कण से, जंगल के एक एक पौधे से जो बोरफुकन वाकिफ थे, उन्होंने व्यूह संरचना की। मुगल सेना को हारना पड़ा, उनकी मिट्टी पलीद हुई, वे भाग खड़े हुए। बाद में उन्होंने लिखा, मुगल सेना का जो सेना नायक राम सिंह थे, उन्होंने लिखा है कि महाराज, लिखा जब हारे तो जो सरेंडर किया वो उसने लिखा कि महाराज की जय हो, सेना नायकों की जय हो, देश की जय हो। केवल एक ही व्यक्ति सभी शक्तियों का नेतृत्व करता है, जो है आपका सेना नायक लाचित बोरफुकन। इस लाचित बोरफुकन साहब की, जनाब की, सेना नायक की, महानायक की, राष्ट्र के जो ऊर्जा, हिम्मत, साहस के प्रतीक की 400वीं जयंती मनाई गई है। और हम सब अभी जान रहे हैं अपने महानायक को। हमें हर एक तक ये कहानी पहुंचानी चाहिए और ये अब जाएगी, क्योंकि हमारी नज़र अपने इतिहास पे पड़ी है। अपने महानायकों को हम ढूंढने लगे हैं, जिसमें लाचित बोरफुकन का एक महान कद है। आप सब इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक नई पीढ़ी समझे अपने महानायकों को। चलिए, हम तो छोटे से राष्ट्रवादी चैनल हैं, हिंदू रीति रिवाज, सत्ता, संस्कृति, परंपरा में जीने वालों का ये चैनल है, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने वालों का चैनल है, चाहे आप जिस तरीके से भी हों। चलिए हमारे साथ बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Yeah.